एक टाइम था जब हर काम करने से पहले मैं ये सोचता था, डांस करना है, लोग क्या कहेंगे? वीडियो बनानी है, लोग क्या कहेंगे? खुद को एक्सप्रेस करना है, लोग क्या कहेंगे? बट सच बताऊं, लोगों ने कहा भी, ये क्या कर रहे हो? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? बस अटेंशन चाहिए। ये सब बातें लोगों ने मुझे कही और धीरे धीरे खुद के ऊपर डाउट होने लगा कि शायद हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। लेकिन आज वही लोग जो जज करते थे मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। आज बात कॉन्फिडेंस की नहीं, आज बात उस जर्नी की है जब मैंने लोगों की आवाज से ज्यादा खुद की आवाज सुनना शुरू की, जो दिल की आवाज। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम वीक होते हैं, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। कोई हम पे हंसने लगता है तो हम रुक जाते हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं तो हम चुपचाप सहने लगते हैं, कोई हमें कंपेयर करने लग जाता है तो हम खुद को छोटा समझने लग जाते हैं। एंड यही प्रॉब्लम्स, यही छोटी छोटी चीजें किस दिन आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक डाउन करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब मैंने अपने पैशन को सीरियस लेना स्टार्ट किया, तब सपोर्ट से ज्यादा मुझे मिला जजमेंट। कभी सोसाइटी का, कभी रिलेटिव्स का, और कभी अपने ही लोगों का। एंड सबसे डेंजरस चीज बताए क्या होती है? जब बाहर के जजमेंट आपके अंदर की सच्चाई बन जाए। मैं ओवरथिंक करने लग गया, खुद को प्रूफ करने के पीछे भागने लगा, और अब मैं खुश कम, खुद को एक्सेप्टेड ज्यादा करवाना चाहता। मेरे लिए लोगों का वैलिडेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी थी। एंड ये चीज आपको अंदर से खोखली कर देती है, एग्जैक्टली लाइक बैम्बू। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, लोगों का काम है ओपिनियन देना और मेरा काम है अपनी लाइफ जीना। दैट सिंपल मूल मंत्र ऑफ माय लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ। एंड कॉन्फिडेंस तब बिल्ड हुआ जब मैंने लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद कर दिया। बिकॉज अब तक मैं लोगों के वैलिडेशन के लिए मरता था, भूखा था मैं, कि मैं ये करूंगा तो ये क्या बोलेगा, फिर ये अच्छा लग रहा है ना मुझ पे, फिर ये मेकअप कैसा लग रहा है, फिर जो भी चीज करो, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, आई ऑलवेज वांट वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस। व्हाई? अगर मैं उनसे वैलिडेशन लूं, उनके हिसाब से खुद को ढाल लूं, तो मेरी आइडेंटिटी कब बनेगी? मेरा सेल्फ वर्थ कब बनेगा? एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, एंड उस दिन मेरा एक्चुअल कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। अभी हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया, बट सोल्यूशन का क्या? मेरे पास है। मेरे पास 4 सिंपल रूल्स हैं जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ, एंड आई ऑलवेज फॉलो देम, नो मैटर व्हाट। तो मैं वो 4 मेजर रूल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला रूल है, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल्स। देखो भाई, चीज ऐसी है ना कि हमें लोगों की जरूरत है, बट बहुत कम चीजों के लिए, और वैलिडेशन लेने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जब आप हर किसी के बन जाते हो ना, तो आप खुद के नहीं रह पाते। तो हमेशा अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर लोगों से वैलिडेशन लेना बंद करो। ये छोटी छोटी स्टेप्स ही आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छी तरीके से बिल्ड करेगी कि आपको ही नहीं समझ में आएगा। एंड अगर आप यही चीज रिवर्स में करोगे, आप वैलिडेशन सीख करोगे, आप लोगों के पास जाओगे पूछने के लिए, तो वो धीरे 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 वो कॉन्फिडेंस इतना लो लेवल पे आ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड दैट डे यू विल ब्रेक। सो या, the rule number 1, stop seeking approvals, and this will help you. Rule number 2, build self respect through action. सिर्फ बोलने से चीजें नहीं होती, आपको एक्ट भी करना पड़ता है। यू हैव टू टेक एन एक्शन, तब जाके वो चीज आपको मिलती है और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सिर्फ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, इससे काम नहीं बनते।
आपको वो चीज के लिए फाइट करना पड़ता है। टेक रिस्की स्टेप्स एंड आप डिफिकल्ट स्टेप्स उठाओ अपने लाइफ में जो आप करने से डरते हो। जैसे 5 years बैक जब मैं पहला वीडियो पोस्ट करना चाहा था, तब मैं बहुत डरता था कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कि पहले ही मेरे आस पड़ोस वाले मेरा डांस देख चुके थे। तो मैं वो लोग पहले मुझे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए थे कि ये लड़की जैसा डांस है, ये है वो है, ब्ला ब्ला सो। तो मेरे दिमाग में वो चीज थी, मैं डरता था कि आज 10 लोग बोल रहे हैं, मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो 100 लोग बोलेंगे। बट वो डर को मैंने ओवरकम किया, मैंने वो रील पोस्ट की एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उस दिन अगर वो रील पोस्ट नहीं की होती, तो आज मैं यहाँ बैठ के ये सब बातें नहीं बोल रहा होता, शायद मैं टेडेक्स स्पीकर ना होता। सो टेक अ डिफिकल्ट स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स लो अपने लाइफ में जो आप जिससे आप डरते हो, कूद जाओ। एक बहुत ही अच्छा मुहावरा भी है, अगर आपको तैरना नहीं भी आता ना, अगर आप पानी में कूद जाओगे तो अपने आप को तैरना आ जाएगा। बस सिंपल, बिकॉज आपको वहां सरवाइव करना है अपने लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए। वहां आप वो चीज सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे बनती है, सिर्फ बोलने से, सिर्फ फेक प्रॉमिसेस करने से नहीं बनती, बल्कि एक्शन से बनती है। और इसलिए एक्शन। सो रूल नंबर 3, एक्सेप्ट जजमेंट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरे पास कि मेरा एक रील था कुछ दिनों पहले जो मुझे पोस्ट करना था, बट वो रील के मैंने 4 शॉट्स लिए एंड उसमें से 4th शॉट वॉज परफेक्ट, स्टेप ऑन बीट था, सब ऑन बीट था। बट मेरा जो कुर्ता था, जो मेरा आउटफिट था, वो फटा हुआ था अंडर माई आर्म्स। बट वो रील बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं था। मैंने वो शूट किया मेहनत करके, मैंने वो पोस्ट किया। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि वो फटा हुआ है, लोग तुम्हें जज करेंगे, ये करेंगे। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी बोला, बट दैट वाज द रील जिसपे लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया एंड दैट वाज द रील जिसपे मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज आए, लोगों ने उसे शेयर किया। सो टेक जजमेंट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। आप विजिबल हो अगर कोई आपको जज कर रहा है, क्योंकि इनविजिबल लोगों को कोई जज नहीं करता, बिकॉज आपके अंदर गट्स है, यू हैव अ गट्स टू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट। तभी लोग आपको जज करेंगे। सो नेवर माइंड कि अगर आपको कोई जज करे। आई टुक इट अ वे लाइक कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में बाकी लोगों से, इसलिए ये लोग मुझे मिलके ये सब बोल रहे हैं। जब आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे अपने चीजों को लेकर, तब चीजें अपने आप उस हिसाब से वर्क करेगी, यूनिवर्स उस हिसाब से वो चीजें करवा लेगा। एंड यही एक बेस्ट तरीका है जजमेंट को टैकल करने का। रूल नंबर 4, एक्सेप्ट योरसेल्फ। सेल्फ एक्सेप्टेंस से बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। हम बहुत बार खुद की चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारी गलतियां हो गई, हमारा सक्सेस हो गया, हमारा फियर हो गया, एवरीथिंग इन आवर लाइफ, जो भी हम कर रहे हैं, जो आप अंदर से हो, एक्सेप्ट दैट। या आई एम फेमिनाइन, या मेरे अंदर वो चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को राइट मिल जाता है। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एक्सेप्ट हु यू आर। जब आप अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस रखोगे, तब चीजें उस हिसाब से खोना वर्क करेगी। तब रियल सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होगा आपके अंदर। तब कोई अगर आपको कुछ बोलेगा तो आपके यहाँ इम्पैक्ट नहीं करेगा, और जब यहाँ इम्पैक्ट नहीं करेगा, तब आप चीजें और स्मूथली अच्छे से कर पाओगे। सो ये 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन्हीं 4 रूल्स के वजह से आज मैंने जितना अपने लाइफ में किया मैं कर पाया। तो ना ये वीडियो बनती, ना इतनी सारी चीजें अपने लाइफ में कर पाता। सो डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो दिस रूल्स। अगर तुम भी अपने लाइफ में सिर्फ इसीलिए रुके हो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना, लोगों का काम है कहना, और तुम्हारा काम है अपनी पहचान बनाना। क्योंकि लोग तो कहेंगे, आएंगे जाएंगे, पर जिस दिन तुमने खुद पे बिलीव कर लिया ना, उस दिन ये लोगों के जजमेंट बैकग्राउंड नॉइज बन जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इससे कनेक्ट कर पाए तो जरूर कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए आपके उस दोस्त के साथ, उस पहचान वाले इंसान के साथ जिसे इसकी सख्त जरूरत है। शायद उसकी लाइफ बदल जाए, वो भी अपनी सेल्फ वर्थ पहचान पाए। या और जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहूं। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सो प्लीज कमेंट डाउन below on this video. I'll definitely try to solve that problem. धन्यवाद।